स्कूल जाते हैं तो उसका क्या है, मतलब वो आप किस सैलरी में अफोर्ड कर सकते हैं। हाउसिंग यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड अपार्टमेंट्स। और अगर आप लोग फर्निश्ड लेते हो तो वो आपको कंपैरेटिवली थोड़े से यहाँ पे होता है दीवा, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इंक्लूड होता है, और इसके अलावा आपका होता है गैस का बिल होता है। गैस का बिल तो यहाँ बहुत ही कम आता है, हार्डली विद इन हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो आज का व्लॉग है आप सबके क्वेश्चंस का जवाब देने का। तो जिसने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। और जिसको कोई भी स्टिल क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दुबई लाइफ एक्सपेंसेस, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर नहीं हुए हों, so you can ask me on comments and I make sure that I'll reply each one of you. So first of all, life in Dubai. So life in Dubai is nice. It's a luxury living, but on the other hand, I must say that it totally depends on your income. Basically, जो आपकी इनकम है उस ब्रैकेट में आपको रहना है। बट अगर किसी की जो कि एक मिनिमम सैलरी कही जाती है इन दुबई, इट्स नॉट दैट मच हाई सैलरी, किसी की 5000 दिरहम्स भी सैलरी है, सो ही कैन लिव हियर विद फैमिली विद 1 किड। कपल तो बहुत अच्छे आराम से रह सकता है, एक बच्चे के साथ भी आप रह सकते हो। बट ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी उसमें जो होगी वो थोड़ा कम बजट पे आपको मैनेज करना होगा। लाइक रेंटल्स यहाँ पे जो हैं वो एरिया टू एरिया वेरी करते हैं। तो अगर आप लोग जो हैं वो 5000 दिरहम जिनकी सैलरी है वो अर्न कर रहे हैं, तो आप लोग शारजा में बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। दुबई में बहुत से एरियाज़ हैं जो कि ओल्ड दुबई साइड पे है, जहाँ पे आप लोग स्टूडियो अपार्टमेंट लेके ईजिली मैनेज कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसका क्या है, मतलब वो आप किस सैलरी में अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर तो आप शारजा में रह रहे हैं और अगर आपके रेंट कम है घर का, तो आप इजीली एक बच्चे का स्कूल भी 5000 दिरहम सैलरी में मैनेज कर सकते हो। बट अगर आप दुबई में रह रहे हो और आपकी 5000 दिरहम सैलरी है, सो आई मस्ट से कि उसमें आपका एक बच्चे का साथ स्कूल मैनेज करना मुश्किल होगा। हाँ, इफ़ ही इज़ अ टॉडलर, बच्चा जो है आपका इन्फेंट है, टॉडलर है, तो आप लोग मैनेज कर सकते हो। बट वही ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ग्रॉसरीज। सो मैं ग्रॉसरीज के ऊपर ऑलरेडी पहले बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। इनफैक्ट आई हैव गिवन यू ओवरव्यू कारफोर यहाँ पर होता है, उसमें मैंने जाकर वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। मैंने प्राइजेस भी आप लोगों को उसमें शो किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे सेल लगती है साल में 3 से 4 दफ़ा। उसमें बेटर है कि आप लोग अपनी ग्रॉसरी स्टॉक कर लें, जो कि मतलब ख़राब नहीं हो सकती। ऑफकोर्स वो वाली ग्रॉसरी की बात कर रही हूँ। सो आप लोग स्टॉक कर लें तो उसमें बहुत अच्छा आपको चीप प्राइजेस में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और वैसे आई थिंक ओवरऑल दुनिया में ही ग्रॉसरीज़ की प्राइजेस बढ़ी हैं, जैसे पाकिस्तान में भी बढ़ी हैं। मैं इस दफ़ा पाकिस्तान गई थी, आई थिंक लास्ट ईयर में गई थी जब, तो वहाँ पे भी मुझे महंगाई लगी, जो कि पहले नहीं थी जब मैं वहाँ रहती थी। तो इसी तरह दुबई में महंगाई हुई है। बट ऑब्वियसली आपके इनकम के हिसाब से ही मैंने आपको बोला कि आप लोग बजट मैनेज कर सकते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स। जो यहाँ का मेजर एक्सपेंस है वो रेंट्स का होता है। अगर आपका वो सॉर्ट आउट है तो बाकी ग्रॉसरीज बिल्स वगैरह आप लोग ईजिली अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे ये भी था कि न्यू दुबई साइड पे जो है वो रेंट्स का क्या क्राइटेरिया है, ओल्ड दुबई साइड पे क्या क्राइटेरिया है रेंट्स का। तो न्यू दुबई साइड पे फॉर एग्जाम्पल 1 BHK की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 1 BHK जो न्यू दुबई साइड पर है वो 60K एनुअली से स्टार्ट होकर वो 1 लाख प्लस पे जा रहा है, ठीक है। और जो ओल्ड दुबई साइड है उस पर जो रेंट है वो आपका आई थिंक ईजली 25K से लेकर मे बी 50K के बीच में आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। एंड शारजा लिविंग में, शारजा की जो लिविंग है उसमें कंपैरेटिवली दुबई से रेंट्स काफ़ी कम हैं। तो शारजा में आप ईजली 10K से लेकर 40K में ईजिली मैनेज कर सकते हो 1 BHK। बट वही बात है, वहाँ पे भी डिपेंड करता है आपका एरिया कौन सा है। अगर अच्छा एरिया, वहाँ पे जो दुबई में एक न्यू साइड पे घर आपको मिलेगा वही फॉर एग्जांपल 70K में एनुअली 1 BHK, वही आपको शारजा में प्रीमियम लोकेशन पे वही घर आपको आराम से आई थिंक 40-45K में मिल जाएगा एनुअली। तो दिस इज़ द डिफरेंस। नाउ यू गाइज कैन सी कि आपकी इनकम कितनी है और आप लोग कैसे ही मैनेज कर सकते हो। जो यहाँ के बिल्स होते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट दोज बिल्स। सो यहाँ पे होता है दीवा, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इंक्लूड होता है, और इसके अलावा आपका होता है गैस का बिल होता है। गैस का बिल तो यहाँ बहुत ही कम आता है, हार्डली विद इन 100 दिरहम्स आपका बिल होता है मंथली गैस का यहाँ पे, तो इट्स नॉट अ बिग डील।
और दीवा जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाटर होता है, तो वो डिपेंड करता है ऑब्वियसली, उसमें म्यूनसिपलिटी चार्जेस भी होते हैं उनके अपने, जो कि 2 to 300 दरहम्स के बीच में होते हैं, और बाकी आपका बिल होता है। नॉर्मली मैं आपको 1 BHK का बता सकती हूँ। 1 BHK का जो बिल होता है वो आपका 500 से लेकर 700 के बीच में रहता है। इससे ज़्यादा बहुत ही मुश्किल है कि आपका बिल जाए। हाँ, अगर आपके घर में गेस्ट आके रुके हुए हैं या आपके पेरेंट्स आए हुए हैं फ्रॉम द कंट्री, समथिंग लाइक दैट, तो फिर आपका बिल एक्सीड कर सकता है। अदरवाइज विद लाइक कपल और एक बच्चा भी अगर आपका, तो आई डोंट थिंक सो कि बिल जो है आपका वो 700 या 750 से ज़्यादा एक्सीड करेगा। थर्ड थिंग यहाँ पर है जो आपका ये इंटरनेट का प्लान्स वगैरह होते हैं, तो ये बहुत अच्छे प्लान्स होते हैं, आपको ये भी फिक्स होते हैं, ये भी 300 से लेकर 500 दिरहम्स के बीच के प्लान्स होते हैं, जिसमें आप लोग बहुत आराम से नेटफ्लिक्स और अमेजोन और चैनल्स और ये सब कुछ आप इजीली यूट्यूब वगैरह देख सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टी बाइंग। सो प्रॉपर्टी बाइंग इन दुबई, वो भी मैं आपको एवरेज बता देती हूँ। अभी आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बूम हुआ है रियल एस्टेट का। सो यू कैन से अगर 1 BHK अपार्टमेंट है और वो आपको ख़रीदना है और वो एक अच्छी लोकेशन पे आपको चाहिए, तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 मिलियन प्लस, और वो फिर जाता है 1.5 मिलियन तक। मीन्स 1 मिलियन से लेकर 1.5 मिलियन के ब्रैकेट में आपको अच्छी लोकेशन पे 1 BHK मिल जाएगा यहाँ पे ईजिली इस टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2025, बैक इन 2024 से लेकर अभी 2025 तक। अब उसके आगे जो भी सिनेरियो होगा मिड 2025 के बाद से, सो वो अभी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशंस रहती हैं। तो हाउसिंग यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड अपार्टमेंट्स। और अगर आप लोग फर्निश्ड लेते हो तो वो आपको कंपैरेटिवली थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं। अगर आप अनफर्निश्ड लेते हो तो वो आपको चीप पड़ते हैं, और अनफर्निश्ड को आपको सेट करने में इतना कुछ एक्सपेंस लगता नहीं है। अगर तो आपको न्यू फर्नीचर चाहिए सारा और एवरीथिंग यू वांट्स न्यू, अप्लायंसेस फर्नीचर से लेकर, तो वो भी आपको बहुत ईजिली आराम से मिल जाएगा। यू कैन सेट योर 1 BHK अपार्टमेंट इन आई थिंक 10 to 20 दरहम्स के बीच में ही। और अगर आपको जो है 10 to 20 के, अच्छा 10 to 20 दरहम ये मतलब है मेरा। और अगर आपको जो है, अगर आप ओल्ड फर्नीचर की तरफ जाते हो कि नहीं, मतलब आई एम ओके विद द ओल्ड फर्नीचर एज वेल, तो फिर तो आप 5 से 10 हज़ार दरहम के बीच में ही अपने घर को ईजी आराम से सेट कर सकते हो। एंड पेट्रोल इज़ ऑल्सो नॉट एक्सपेंसिव है, पेट्रोल इज़ चीप। प्लस आई थिंक इंटरटेनमेंट ऑप्शंस जो यहाँ पर हैं वो बहुत सारे हैं, तो उसमें बहुत सारे फ्री स्पॉट्स भी होते हैं। लाइक बीचेस आपके पास फ्री एक्सेस है, आप बीच में कभी भी जाके वीकेंड गुजार सकते हो अपना। उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जैसे जब यहाँ पे विंटर आता है तो ओपन होती हैं, लाइक ग्लोबल विलेज हो गया, मिरेकल गार्डन हो गया, बटरफ्लाई गार्डन हो गया, और इस तरह की और भी चीज़ें होती हैं, तो वो भी काफ़ी चीप है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। उसमें आई थिंक 25-30 दरहम्स टिकट लगता है पर पर्सन। तो आई डोंट थिंक सो इंटरटेनमेंट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव है। हाँ, कुछ इंटरटेनमेंट यहाँ पे एक्सपेंसिव है, जैसे कि आप अगर वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हो, उसके अलावा आप कुछ होते हैं कि आप को एक्सप्लोर करना, बेसिकली टूरिस्ट कंट्री है, तो अब उन्होंने टूरिज्म के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब आप बैलेंस कर सकते हो ईजिली। आप कम पैसों में भी आप अपनी इंटरटेनमेंट ढूंढ सकते हो, और आप एक्सपेंसिव में भी अपनी इंटरटेनमेंट ढूंढ सकते हो। सो अगर तो आप लोग न्यू हो दुबई में और आप लोगों को अफोर्डेबल ब्रांड्स का पता करना है कि यार मैं शॉपिंग करनी है, मैं कहाँ से शॉपिंग करूँगी, लाइक जिसको शौक है, लाइक मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, तो उसके लिए अफोर्डेबल ब्रांड्स भी यहाँ पर हैं। फिर मिडिल में भी आती हैं, मतलब कुछ जो होते हैं जो कि ना बहुत ज़्यादा चीप होते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और फिर एक एक्सपेंसिव वाला ब्रांड भी आता है। तो अगर तो आप लोग न्यू हो दुबई में और आप लोग ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं और आपको ब्रांड ही पहनना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने पाकिस्तान में, इंडिया में ब्रांड ही पहना है, तो आप लोग R&B जा सकते हो। R&B क्वाइट अफोर्डेबल और बहुत अच्छे कपड़े होते हैं वहाँ के। आई लाइक दैम। और सेंटर पॉइंट भी है, वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स ऑल्सो चीप ब्रांड। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी कि बहुत सारे ब्रांड्स पाकिस्तान में, जैसे मैं वहाँ पे ब्रेकआउट पहनती थी, एथनिक पहनती थी, सफायर पहनती थी, तो इन सब से तो मुझे यहाँ का ब्रांड जो ये सेंटर पॉइंट हो गया, R&B हो गया, मैक्स हो गया, ये मुझे बहुत ही चीप लगता है। और नॉर्मल रेंजेस में जो आते हैं वो H&M आते हैं। H&M नॉर्मल रेंज है, वहाँ के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते। आपको क्वालिटी पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो H&M इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, बर्शका इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, और इस तरह के मैंगो इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, फॉरएवर 21 इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप कहाँ से शॉपिंग कर रहे हो। और इसके अलावा फिर प्रीमियम ब्रांड्स में ज़्यादा आ जाता है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। जो भी दुबई मूव होना चाहते हैं, जो दुबई में नए नए आए हैं, जो दुबई में रहते हैं, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए हो सकती है। तो वीडियो को आप लोगों ने देखो, आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, लाइफस्टाइल में आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। और अगर आप लोगों को कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, इंशाल्लाह मैं सबके रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।